हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। सी, हमने जूम पे ये वर्ब फॉर्मेशन पढ़ा था, फिर मैं जूम पे आया नहीं, पर अब मैंने आपको जितना हमने जूम पे पढ़ा था वो वाला वर्ब्स का वीडियो सेंड कर दिया है। ये वाला चार्ट आपके पास आ गया है, आप में से कई ने लिख करके सबमिट भी किया है। ये वाला भी प्रेजेंट टेंस का वर्ब फॉर्मेशन, ये भी आपके पास आ गया है। ये आत्मनेपद है प्रेजेंट टेंस का, ये वाली संधि, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल चुका है। पेज नंबर इस पेज तक 5 नंबर तक। यहाँ से अपन रिजॉइन करते हैं, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट केस, प्रथमा विभक्ति। हमेशा फर्स्ट केस इज ऑलवेज यूज एज द सब्जेक्ट, द डूअर। अब कर्ता, डूअर मने, अब कर्ता के 3 पर्सन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष बनता है। तो ये रहा अपना प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है जो आपका इंग्लिश में आई एंड वी होता है, संस्कृत में ड्यूअल होने से मुझे आई, वी टू या वी बोथ एंड वी ऑल यूं कहना पड़ता है। ठीक है, संस्कृत में ये शब्द रहते हैं अहम, आवाम, वयम। थोड़ा जूम कर लेते हैं इस फाइल को सो दैट वीडियो में आपको क्लियर दिख भी जाएगा। अहम, आवाम, वयम, ठीक है। एंड मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन, इंग्लिश में वो यू ही रहता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। संस्कृत में के हिसाब से मैंने यू बोथ एंड यू ऑल कर करके सिंगुलर, ड्यूअल, प्लूरल अलग अलग आपके दिमाग में बैठे, समझ में, इसलिए मैंने अलग अलग किया है। संस्कृत शब्द रहेंगे त्वम, युवाम, यूयम। नाउ सी, इसको बराबर दिमाग में बिठा ले, लर्न कर ले। क्या? अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। क्यों? बिकॉज इन 6 शब्दों को छोड़ करके बाकी पूरा जो संसार है वो थर्ड पर्सन है। हाँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ड्यूअल, प्लूरल कुछ भी हो सकता है, वो अपन आगे देखेंगे। पर फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, सब्जेक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वर्ब हम फॉर्म करेंगे। सो इसको बराबर दिमाग में बिठा ले। अहम, आवाम, वयम, फर्स्ट पर्सन, त्वम, युवाम, यूयम, सेकंड पर्सन। नोट बना लेना, इसको लिख लेना। चलते हैं थर्ड पर्सन में। ये सारा थर्ड पर्सन का वाला बॉक्स है। ये थोड़ा छोटा कर करके आपको दिखा देता हूँ, बस इतना शायद रीडेबल रहेगा। द रेस्ट बने थर्ड पर्सन का। पुल्लिंग की बात करें, अभी हम प्रोनाउंस की बात करते हैं। ये सारे प्रोनाउंस थे, देखो आई, वी एंड यू एटसेट्रा इंग्लिश में प्रोनाउन ही होता है। एंड लेट मी टेल यू कि फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन में कोई भी लैंग्वेज में जाओ प्रोनाउन ही होते हैं। मेरा नाम कुछ होता है जरूर, पर जब मैं बात करूँगा चाहे इंग्लिश हुआ या संस्कृत, तब मैं इंग्लिश में मैं खुद के लिए मनोज थोड़ी कहूँगा, आई कहूँगा। ठीक है, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है। फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन में कोई जेंडर की भी फिक्र नहीं करनी पड़ती है। आपको अगर आई या यू एंड वी का जेंडर मिल जाए तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बता देना। ठीक है, वो तो अपने पर्सन के हिसाब से होता है। नाउ थर्ड पर्सन में जेंडर दोनों लैंग्वेजेस में रहता है। इंग्लिश में भी ही और सी जेंडर के हिसाब से थर्ड पर्सन होता है। संस्कृत में पुल्लिंग में सह, तौ, ते प्रथमा विभक्ति है सिर्फ, सह, तौ, ते। ये हुआ ही, ये दे बोथ एंड दे ऑल। फेमिनाइन में ये सा, ते, ताहा, सी, दे बोथ एंड दे ऑल होगा। अब यहाँ प्रोनाउंस वाला मामला रुक जाता है, थोड़ा और भी कुछ है पर अभी आज के दिन में बहुत हो गया। नाउन्स पे चलते हैं क्योंकि नाम भी तो होते हैं। सारी लिविंग नॉन लिविंग सब चीज़ों के नाम होते हैं। ऐसा हो सकता है कि कई चीज़ों के नाम हम नहीं जानते, पर ऐसी कोई चीज़ नहीं जिनका कोई नाम नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो सारे नाम है, कितने सारे नाम बनेंगे, सबको पढ़ेंगे क्या? ना, वो नहीं करना है। संस्कृत ने इसके लिए आप अंत्याक्षरी वो सॉन्ग्स वाला हम खेलते हैं, बस उसी को समझो। संस्कृत अपना जो भी वर्ड है उसका नाम है या एडजेक्टिव है, उनका एंडिंग के हिसाब से केस फॉर्मेशन करता है। एक चीज क्लियर कर लो, केसेस यानी विभक्ति सिर्फ 3 चीजों की बनती है। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव। ठीक है, अब नाउन में देखें तो बहुत सारे नाम होते हैं। हम अ एंडिंग नाउन माने वो नाम जिनको जैसे आपने किसी का नाम बोला, जैसे आपने बोला देव, तो आपको लास्ट में साउंड क्या सुनाई देता है अपने खुद की आवाज में? यू विल गेट अ साउंड। तो ये हम उसको अ एंडिंग कहें। जैसे राम अ एंडिंग हुआ, रावण भी अ एंडिंग हुआ, पर हम राम नाम से पढ़ेंगे। तो राम के टेबल का सिर्फ अभी मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। रामः, रामौ, रामाः,
आ एंडिंग फेमिनाइन, देखो फेमिनाइन में लगभग 50% फेमिनाइन जो नाम होते हैं वो आ एंडिंग होते हैं। तो एक लर्न कर लिया, सीता, सीते, सीताहा, फिर और कोई भी, सपोज लता है, लता, लते, लताहा, सपोज गीता है, गीता, गीते, गीताहा, माला है, माला, माले, मालाहा, एक को लर्न कर लो, बाकी सारे उसमें उसी में फिट हो जाते हैं। वैसे पुल्लिंग में मैस्कुलाइन एंड न्यूटर में दोनों में मिलकर के अ एंडिंग 90% है, सिर्फ 10% में कुछ और एंडिंग आते हैं। तो पहले पुल्लिंग में अ एंडिंग, राम हो या रावण हो, देव हो या मनोज हो, अ एंडिंग सारे रामः रामो रामाः या देवः देवो देवाः या मनोजः मनोजौ मनोजाः की तरह चलते हैं। ई एंडिंग पुल्लिंग में बहुत कम होता है, मुनि, हरि, रवि, कवि, कुछ गिने चुने नाम है, पर फिर भी उनको देख लेते हैं। मुनि ही, मुनि बड़ी हो जाती है, एंड मुनयः। ऊ एंडिंग मैस्कुलाइन तो गुरु, भानु, और मुझे याद भी नहीं आते, इतने कम है, तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी देख लेते हैं। गुरुहु, गुरु बड़ा हो जाता है, गुरवः, र एंड व है, ख नहीं है ये, ठीक है। ई एंडिंग, छोटी ई एंडिंग, ह्रस्व ई एंडिंग स्त्रीलिंग में मति, शक्ति, मत, भूमि एटसेट्रा शब्द। फेमिनाइन में छोटी ई वाले काफी सारे हैं संख्या में। मति ही, मति बड़ी हो गई, जैसे मुनि ही मुनि, मति ही मति, मुनयः मतयः, दोनों सेम चल रहे हैं, आधे आधे तो दोनों सेम चल रहे हैं, क्योंकि बोथ आर ई एंडिंग, शॉर्ट ई एंडिंग। फेमिनाइन में बड़ा ई, दीर्घ ई वाला, नदी, नद्यौ, नद्यः, जैसे देवी, देव्यौ, देव्यः, पृथ्वी, पृथिव्यौ, पृथिव्यः। यूं सिंगुलर, ड्यूअल, प्लूरल, फर्स्ट केस, प्रथमा विभक्ति में थर्ड पर्सन का टेबल है। आगे चलते हैं। सेकंड केस, द्वितीय विभक्ति। सेकंड केस इज ऑलवेज यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट हमेशा सब्जेक्ट था, सेकंड हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा। इसमें मेरी यहाँ पे छोटी सी गलती है कि सेकंड केस में पर्सन नहीं देखा करते, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष नहीं देखा करते, उसका कोई उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं है, पर फिर भी लिखा है आपकी जानकारी के लिए, सो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस न कर करके देख लेते हैं। माम, माँ, आवाम, नौ, असमान, नह। कलर के हिसाब से मैंने सिंगुलर, ड्यूअल, प्लूरल बनाया है। अब यहाँ पे प्रथम पुरुष एंड मध्यम पुरुष के टेबल्स में सेकेंड केस, फोर्थ केस एंड सिक्स्थ केस, इवन नंबर जो है उसमें ये ऑप्शनल डबल रूप फॉर्म्स है, तो ठीक है तो है, हम उसको मान करके चलते हैं। सॉरी, बीच में कोई गड़बड़ आ गया था। अगेन, माम, मा, आवाम, नौ, अस्मान, नह, त्वाम, त्वा, युवाम, वाम, युष्मान, वह। ये सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट, सेकेंड केस। पुल्लिंग में देखो मैंने थर्ड पर्सन लिखना छोड़ दिया, ये सारे थर्ड पर्सन ही है। तम, तौ, तान। स्त्रीलिंग में ताम, ते, ताहा, सेकेंड केस है। राम के हिसाब से रामम, रामो, रामान। सीताम, सीते, सीताहा। मुनि, मुनि, मुनीन। गुरुम, गुरु, गुरून। मतिम, मति, मतीहि। नदीम, नद्यौ, नद्य, सॉरी नदी ही। 10 ये सेकंड केस है। आपको इसका पीडीएफ भी मिलने वाला है। सेकंड केस हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओ, प्रैक्टिस आ गया, करो प्रैक्टिस। ये जो मैंने इधर आपको सेंटेंसेस दिए हैं, जैसे फर्स्ट मनोज रीड्स, पहले एक बात बना दिमाग में बिठा लें कि ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं आमने सामने वो सेम ही है। ये इंग्लिश सेंटेंसेस, ये कंप्लीट सेंटेंसेस है। संस्कृत में ये आधा अधूरा है, मैंने हमको खुद बनाना है। वही तो आई वॉन्ट यू टू ट्रांसलेट योर सेल्फ यूजिंग द केसेस एंड द वर्ब चार्ट। कैसे करना है मैं अभी बता देता हूँ आपको, करना आपको है। मैं इस वीडियो में आपको कुछ 4-5 सेंटेंसेस बना करके दिखा दूंगा। पहले ये समझ ले कि ये दोनों प्रेजेंट टेंस ही है, यहाँ कोई मैंने पास्ट टेंस अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है। दूसरा, मोस्ट प्रोबेबली सेंटेंस नंबर आप देखो सॉरी 11 तक, यू टू गो, ये सेंटेंस दिख रहा आपको। यहाँ तक मैंने सिर्फ सब्जेक्ट एंड वर्ब ही डाला है। यू टू मने युवाम एंड गच्छ मने गो, तो ये सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट का हमेशा फर्स्ट केस एंड वर्ब उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, ठीक है। फिर 11 से आगे कुछ 15 तक मैंने 5 सेंटेंसेस में 4 सेंटेंस में मैंने ऑब्जेक्ट सेकंड केस का यूज भी जोड़ा है, उसका भी मैं एक एग्जांपल बता दूंगा। दूसरा, सब में परस्मै पद मैंने मी वह मह जोड़ना है, कोई ई वह महे यानी आत्मनेपद पद अभी नहीं जोड़ना है, आत्मनेपद पद का यूज भी कम है। जैसे मनोज पट, मैंने आपको नाउन दे दिया, उसमें प्रॉपर केस, नाउन में केसेस अप्लाई करना है, वर्ब में टेंस के सफिक्सेस अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो मनोज का बन जाएगा मनोजः,
एंड पठ का बन जाएगा पठती। ऐसा क्यों हो जाएगा? चलो मेरे साथ दूसरी एक विंडो पे कम हिया से थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए मैं। मनोज रीड्स, मनोज पठ, ये मैंने आपको रूट दिया था। ये आपको 2 मार्क का बोर्ड में पूछा जाना है, जहाँ पर भी ऐसे मूल शब्द रूट वर्ड दिए जाएंगे जिसको हम यूँ बनाएंगे। ठीक है, वो तो कुछ लंबे सेंटेंसेस मैंने 4-5 शब्द के 6 शब्द के होंगे। हम अभी 2-3 शब्द से वी आर जस्ट बिगिनिंग। मनोज का मनोजह हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि फर्स्ट केस है। कहाँ देखा हमने फर्स्ट केस? यहाँ देखा। देखो राम का बन गया रामह, तो मनोज का बन गया मनोजह। अब ये मनोज कौन है? वो मैं नहीं हूँ, दो माय नेम इज मनोज, पर यहाँ जब जो मैं जिसकी बात करता हूँ वो कोई और है। क्यों? थर्ड पर्सन है ना। मेरी खुद की बात करता मैं तो मैं अहम यूज करता, इंग्लिश में मैं आई यूज करता। आई एम टॉकिंग अबाउट समवन। मनोज का नाम में किसी और का यूज बात कर रहा हूँ, ऐसे समझे। थर्ड पर्सन सिंगुलर में होता है मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती। तो पठ प्लस अ प्लस ती करते हुए बन गया मनोजह पठती। मनोज इज रीडिंग और मनोज रीड्स। सेकेंड सेंटेंस है हमारा ही राइट्स। इसको ही राइट्स यानी सिंपल प्रेजेंट या ही इज रीडिंग कंटिन्यूअस प्रेजेंट, आप दोनों कर सकते हो। ठीक है, संस्कृत में इंग्लिश की तरह कुछ पूरे टेंसेस नहीं, थोड़े कम है, तो दोनों चलेगा। सो ही के लिए मैंने आपको रेडीमेड वर्ड दे दिया है। वैसे रेडीमेड कुछ नहीं, इधर मैंने ऑलरेडी दिया है। देखो ये रहा ही का लिए फर्स्ट केस में सह बनता है, तो सह लिख। ये 6 क्या है? 6th कॉन्जुगेशन जिसका साइन अ है। ये पूरा प्रोसीजर ब्रैकेट में है, लिख प्लस अ प्लस ती, क्योंकि ही थर्ड पर्सन है तो ती आ गया, सह लिखा दी। फिर सी डांसिस, सी के लिए मैंने आपको रेडीमेड दे दिया, जो भी इधर था ये रहा सा। वापस चले जाते हैं। सा नृत्य में 4th कॉन्जुगेशन का य लगने वाला था, सो सा नृत्य प्लस य प्लस ती, कंप्लीट सेंटेंस हो गया सा नृत्यति। अब आई रीड, आई कौन होता है? आई होता है अहम, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आया है, तो अहम पठ का बन जाएगा पठ प्लस अ चेंजेस टू आ। क्यों? याद रहे हमने लास्ट वीडियो में एंड जूम में देखा था कि फर्स्ट पर्सन के किसी भी टेंस के सफिक्स में फर्स्ट पर्सन में अगर म या व लेटर आता है, जो इधर आपके स्क्रीन पे है, तो प्रीसीडिंग वॉवल डबल कर देना है। ठीक है, ये बहुत रिपीट हो गया। पठ प्लस अ चेंजेस टू आ प्लस मी रिजल्ट्स इनटू अहम पठामी। वी गो वी गो। वी इज आई वी, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, तो मी वह मह आएगा। वयम गच्छ, वयम हो गया वी ऑल, ये रहा आपके सामने अहम आवाम, वयम फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ये आपको थोड़ा हाईलाइटर थोड़ा अब दिख रहा है। ठीक है, चलो चले जाते हैं इधर। वयम गच्छ का बन गया गच्छ प्लस अ। ओ चलो अच्छा है, मेरी थोड़ी इधर गलती है। अ चेंजेस टू आ, वयम गच्छ प्लस अ चेंजेस टू आ, बिकॉज पीछे मी वह मह फर्स्ट पर्सन प्लूरल आया है, रिजल्ट हो गया वयम गच्छा मह। अच्छा था, ये गलती थी तो आपके सामने थोड़ा प्रैक्टिकल हो गया। एंड लास्ट सेंटेंस वी ऑल, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। वी ऑल का मतलब हुआ वयम, ये यहाँ पे है रेडीमेड, ऊपर हमने पहले चार्ट में देखा है। रीड आपका वर्ब हो गया, तो फिर से पठ आ गया, पर अभी बुक आया है। वी ऑल रीड बुक। आपको इंग्लिश के ग्रामर से ये पता है कि वी सब्जेक्ट है, वी ऑल सब्जेक्ट है, रीड आपका वर्ब यानी प्रेडिकेट का पार्ट है, एंड बुक आपका ऑब्जेक्ट है। अब संस्कृत में डोंट फॉरगेट कि ऑब्जेक्ट हमेशा सेकंड केस में होता है, पढ़ सकते हो आप ये बराबर। अब राम का सेकंड केस क्या बनता है? रामम, सिंगुलर में, ड्यूअल प्लूरल छोड़ दो, अभी सिंगुलर में रामम, तो पुस्तक का क्या बनेगा? पुस्तकम। ये मैंने आपके लिए अलग कलर में सेकंड केस शो करने। फिर से ये फर्स्ट केस है, क्यों? ये सब्जेक्ट है। सेकंड केस है क्योंकि ऑब्जेक्ट है। एंड वर्ब में मह क्यों लग गया? क्योंकि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, वी ऑल फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसलिए मी वह मह। हमेशा सब्जेक्ट एंड वर्ब का पर्सन एंड नंबर सेम रहता है। इसको 10 बार इस सेंटेंस को आप याद कर लेना। मैं फिर से बोल देता हूं, द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑफ द वर्ब आर ऑलवेज सेम। ये हर लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में भी होता है। हम इंग्लिश में कभी नहीं कहते कि आई इज गोइंग, स्टूपिड सेंटेंस होता है। ठीक है, चलो वापस चलते हैं हमारे इस वाले पेज में। यस, इसके बाकी के सेंटेंसेस आपको
खुद करना है। इन सबके आंसर मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में वर्ड फाइल में बताऊंगा। आपको ट्राई करना है, गलत हो जाए तो चिंता नहीं करना है, गलत हो जाए तो गलत होने दो। ये 6 नंबर कॉन्जुगेशनल साइन दिखाता है, जहाँ मैंने कॉन्जुगेशनल साइन नहीं लिखा है वहाँ आपको फर्स्ट कॉन्जुगेशन मान करके अ ऐड करना है, जैसे पश्य प्लस अ प्लस ती नी अंति वंती जो होता है वो। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज, बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है ये। थोड़ा इसका कलर डल सा है, साइड अभी मैं चेंज नहीं कर सकता पीडीएफ में, तो जरा फोकस करना। विभक्ति यानी केसेस। वाक्ये माने इन अ सेंटेंस नामानाम अन्यैः नामभिः सह संबंधः विभक्त्या स्थाप्यते। ये संस्कृत थोड़ा बता दिया आपको मैंने सेंटेंस फॉर्म कर करके, पर इंग्लिश में देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। कि भाई सेंटेंस में जो भी नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से जो भी वर्ड्स आते हैं उनका एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ कोई नाता, कोई रिलेशन, कोई बॉन्डेज होता है। वो दो वर्ड्स के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश करने का काम विभक्ति यानी केसेस का होता है। केसेस कितने हैं? देयर आर 8 केसेस। थोड़ा इस हाइलाइटर के ऊपर ध्यान रखना, ये कलर थोड़ा इसका गड़बड़ है। अब ये नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव ये सब आपको मिलने वाला, मैं उनको नहीं पढ़ रहा हूँ। मेरे लिए फर्स्ट केस है जिसका यूज है सब्जेक्ट डूअर यानी कर्ता, गुजराती माँ ए वो गुजराती सफिक्स अवश्य। ये एग्जाम्पल है राधा, ये इस एग्जाम्पल को बाद में देखेंगे। सेकेंड केस इज ऑलवेज यूज टू डिनोट द ऑब्जेक्ट, जी इंग्लिश में लगभग टू का यूज होता है, नहीं भी होता है। कर्म होता है ये, गुजराती में नेनो उपयोग था, જેમ કે રામે રાવણને માર્યો, तो राम सब्जेक्ट हुए, रावण ऑब्जेक्ट हुआ। थर्ड केस बाय और विथ, ये इंस्ट्रूमेंट होता है। भाई राम सब्जेक्ट है, राम ने रावण नाम के ऑब्जेक्ट को मार देने का क्रिया किया, कैसे? तीर से, तो तीर इंस्ट्रूमेंट हुआ। ठीक है, मैं पेन से लिख रहा हूं तो पेन मेरा इंस्ट्रूमेंट हुआ। आप मोबाइल से अभी देख रहे हो या किसी स्क्रीन से, तो वो इंस्ट्रूमेंट हुआ। इंस्ट्रूमेंट के लिए जहां इंग्लिश में बाय विथ यूज करते हैं प्रीपोजिशंस, संस्कृत उसके लिए उस नाउन का थर्ड केस बना देता है। जैसे रामेण कर दिया तो बाय राम हो गया, गुजराती में बड़े द्वारा थी। फोर्थ केस का यूज क्या है? वो पर्पस दिखाता है। इंग्लिश में हम फॉर प्रीपोजिशन यूज करते हैं। पर्पस, किस चीज का अरे भाई कोई भी क्रिया किया है हमने तो क्यों किया, कोई तो पर्पस रहेगा ना, तो उस पर्पस को भी अगर हम मेंशन करना चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूं क्यों, ताकि आप सुन पाओ, तो ये मेरा पर्पस हुआ। ठीक है, तो गुजराती में माटे, इंग्लिश में फॉर का यूज करते हैं पर्पस के लिए। एब्लेटिव फिफ्थ केस का काम क्या है? टू शो द डिपार्चर, किसी भी लिविंग नॉन लिविंग का एक जगह से दूसरी जगह जाना, मैंने पहली जगह छोड़ करके दूसरी जगह चले जाना, उसके लिए हम इंग्लिश में फ्रॉम का यूज करते हैं। डिपार्चर या सेपरेशन शो किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, जैसे पेड़ से आम गिरा, तो क्या पेड़ को साथ में लेके गिरा? नहीं ना, डिपार्ट हुआ। जैसे आप घर से स्कूल गए, अभी नहीं जा रहे हो, पर फिर भी एक एग्जाम्पल बड़ा कॉमन है। वैसे ही डिपार्चर इज एग्जिबिटेड, इज एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग फिफ्थ केस, जहाँ इंग्लिश में फ्रॉम, गुजराती में माथी थी जेवा वर्ड्स नो यूज करिए छे। सिक्स्थ केस दो वर्ड्स के बीच में ओनरशिप या पोजेशन वाला रिलेशन बताता है। इंग्लिश में ऑफ या एपस्ट्रफी एस से हम इसको मेंशन करते हैं। इन गुजराती वी यूज नोनी नूना, रामनू, अच्छा मारो मारी मारू माने रोरी रूरापन, नोनी नूनापन। सेवेंथ केस के ड्यूअल काम है, ये डबल ड्यूटी करता है। वो टाइम एंड लोकेशन दोनों बताता है, इसलिए इंग्लिश में एट, इन और भी कुछ प्रेपोजिशंस हो सकते हैं, शोइंग प्लेस एंड टाइम। गुजराती में स्थान, समय, मां, अंदर, ऊपर, नीचे, आजू बाजू, आगड़ पाछड़ा बधा ज होई शके छे। एथ केस का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। टू एड्रेस समवन, किसी को बुलाने के लिए उसका यूज होता है। कोई ने संबोधवा, कोई ने उद्देश्य ने कहवा, हे कृष्ण एम। नाउ सी दिस, ये जो पूरा एग्जाम्पल था मैंने इधर एक सेंटेंस के फॉर्म में ला दिया। हे कृष्ण, ये एथ केस आया। अब केसेस के ऊपर फोकस करते चलिएगा। हे कृष्ण एथ केस, राधा ये सब्जेक्ट है फर्स्ट केस, प्रभाते एंड मंदिर दोनों सेवंथ केस है, ये टाइम है, ये प्लेस है। तो हे कृष्ण, राधा सुबह में, मंदिर में, उद्यानस्य ये सिक्स केस है, मैंने बगीचे के। फिफ्थ केस आया पुष्पेभ्यः, फूलों में से, फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ द गार्डन। देखो फ्रॉम, फिफ्थ केस में आया फ्रॉम द फ्लावर्स, सिक्स केस आया ऑफ द गार्डन।
पूजा ये पर्पस वाला है, पूजा करने के लिए, फॉर वर्शिपिंग फोर्थ केस आया पर्पस वाला, सूत्रेण विथ और बाय थ्रेड ये थर्ड केस आया, कहाँ गया बाय और विथ वाला, यस बाय सूत्र मने धागे से, मालाम ये हुआ ऑब्जेक्ट, माला ग्रथती बुन रही है। हे कृष्ण एथ केस, राधा फर्स्ट केस, सेवंथ केस, सिक्स केस, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड वर्ब। हे कृष्ण राधा प्रातः काल में सुबह में मंदिर में बगीचे के फूलों में से पूजा करने के लिए धागे से माला बुन रही है। ये तो ऐसे तैसे जोड़ तोड़ कर करके सारे केसेस का एक सेंटेंस में मुझे यूज कर करके आपको दिखाना था। चल ये आपको मिल जाएगा, बड़ा अच्छे से इसका अध्ययन कर लीजिएगा, इस वीडियो को बार बार देख करके। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लर्न करने का काम आपके सामने अभी दिख रहा है। केसेस का इंट्रोडक्शन हो गया है। पहले मैंने फर्स्ट एंड सेकंड केस आपको दो अलग अलग पेज में सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए दे दिया, फिर सारे केसेस का एक चार्ट दे दिया। अभी पेज नंबर 8 पे आया था, अभी हम पेज नंबर 9 पे हैं। यहाँ अ एंडिंग मैस्कुलाइन राम, आ एंडिंग फेमिनाइन सीता आमने सामने टेबल है। एक बार मैं आपके लिए रिसाइट कर देता हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको खुद बार बार पढ़ करके इसको लर्न करना है। जैसे रामः, रामौ, रामाः। अच्छा कोई कोई बहुत अच्छी स्टाइल है कि कोई कोई ऐसे कहते हैं कि रामः, रामौ, रामाः प्रथमा। ये अच्छा रहेगा, कर सकते हो तो, क्योंकि इस प्रथमा द्वितीय साथ में जोड़ देने से जब आप लर्न कर करके बैठोगे, व्हेन यू आर इसका इनको जब आप फंक्शनली यूज करोगे ना, तो प्रथमा द्वितीय आपके काम आएगा। तो हो सके तो कर लो। रामः, रामौ, रामाः प्रथमा, रामम, रामौ, रामान द्वितीया, रामेण, रामाभ्याम, रामैः तृतीया, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः चतुर्थी, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः पंचमी, रामस्य, रामयोः, रामाणाम षष्ठी, रामे, रामयोः, रामेषु सप्तमी, हे राम, हे रामौ, हे रामाः संबोधनम। इसको अष्टमी नहीं कहते। ये प्रथमा द्वितीय वर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये रहे प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी एंड संबोधन शब्द में लिखा नहीं है, बट ठीक है, ये कोई इतना नया नहीं है। चलो सीता, इस टेबल के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। यहाँ पे एक दो वर्ड्स कंफ्यूजिंग है। सीता, सीते, सीताः प्रथमा, सीतां, सीते, सीताः द्वितीया, सीतया, सीताभ्याम, सीताभिः तृतीया। देखो सीतया है, सीताया नहीं है, ठीक है। सीतायै, सीताभ्याम, सीताभ्यः चतुर्थी, सीतायाः, सीताभ्याम, सीताभ्यः पंचमी, सीतायाः, सीतयोः, सीतानां षष्ठी, सीतायां, सीतयोः, सीतासु सप्तमी, हे सीते, हे सीते, हे सीताः। तो फ्रेंड्स इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। ओ पास्ट टेंस आ रहा है, इसके लिए एक अलग वीडियो में हम छोटा सा एक वीडियो में अलग से आपको फ्रेम कर करके दे दूंगा। लगभग इसके साथ साथ सेम डे ही लगभग ये आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।